हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और मैं हूं आपके साथ राजीव सर। और आज मैं लेके आया हूं क्लास 11th का इंग्लिश कोर का चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू क्वेश्चन, चैप्टर 3 का जिसका नाम है डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज बाय AR विलियम्स। और बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 3 का समरी जो है, शॉर्ट स्टोरी लाइन बाय लाइन मैंने समझा दिया था, ठीक है। और अगर आप उस चैप्टर का वीडियो यानी इस चैप्टर का जो समरी वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि जब इस चैप्टर में इस चैप्टर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि करके, तो उसमें आपको कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। और जो देखे हैं, जो उस वीडियो को अच्छे से देख करके पढ़ लिए हैं, डिस्कवरिंग ट्रुथ का जो समरी है, ट्रुथ का समरी जो है वो बिल्कुल अच्छे से आप जान लिए हैं, तो उसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना, उसका आंसर आप आराम से दे देंगे। तो एक एक करके आप जो है सो देखते चलिए। पहला प्रश्न कहता है, हु वॉज टूटनखामुन? टूटनखामुन कौन था? ऑप्शन दिया है अ जियोलॉजिस्ट, अ साइंटिस्ट, एन इजिप्शियन किंग, या फिर अ हिस्टोरियन। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, एन इजिप्शियन किंग। प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 कहता है, व्हेन डिड टूट डाई? व्हेन डिड टूट डाई? टूट की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा व्हेन ही वॉज अ टीनेजर। जब वह टीनेजर था तब क्या हुई, उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। कहता है, हु डिस्कवर टूट्स टॉम एंड वेन? सवाल पूछा जा रहा है कि टूट्स का जो टोम है, यानी जो किंग टूट है, उसकी जो मकबरा है, उसको किसने खोजा और कब खोजा? सही जवाब क्या होगा? देखिए, आप अगर समरी को देखे होंगे तो आराम से आप बता सकते हैं। ऑप्शन दिया है आदम कूपर इन 1901, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है हावर्ड कार्टर इन 1922, ऑप्शन सी कहता है हावर्ड कार्टर इन 1930, एंड डी कहता है सैम सॉ इन 1890। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हावर्ड कार्टर इन 1922। प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। 4 कहता है कि व्हेन वाज टूट्स बॉडी टेकन फॉर सिटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड? कहता है यहाँ पर कि टूट्स का जो बॉडी है वो सिटी स्कैन के लिए खोजने के कितने दिनों के बाद, है ना, कितने सालों के बाद, जब टूट की बॉडी को खोज लिया गया तो कितने सालों के बाद जो है सिटी स्कैन के लिए उसको लाया गया, उसकी बॉडी को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आफ्टर 80 ईयर्स। ध्यान रखिएगा, सिटी स्कैन के लाया गया आफ्टर 80 ईयर्स, है ना। और कब लाया गया? वो 2005 में, ध्यान रखिएगा। और अगर लिखा होता है एक्सरे के लिए कब लाया गया था, तो होगा आफ्टर बीइंग फाउंड 40 ईयर्स। क्या हो जाता है वहाँ पर? 40 ईयर्स इन 1968। ये दो डेट है जो समरी में मैंने बता रखा था। अगर आप सुने होंगे तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि हाउ मेनी ईयर्स डिड एमनहोटेप तृतीय थर्ड रूल इजिप्ट? ठीक है ना। एमनहोटेप जो थर्ड है वो इजिप्ट पर कितने सालों तक शासन किया? तो इसका सही जवाब होगा 40 ईयर्स, है ना। 40 साल तक उसने क्या किया? शासन किया। और 40 साल अगर ना हो तो वहां लिखाएगा 4 डिकेड्स। तो ध्यान रखिएगा, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि हु प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन? एटन को क्या कहते, एटन कौन सा गॉड है? एक सन डिस्क है ना। तो एटन की वर्शिप के लिए किसने प्रमोट किया था? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है टूटनखामुन, बी दिया है एमनहोटेप थर्ड, सी दिया है एमनहोटेप फोर्थ, या डी दिया है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एमनहोटेप फोर्थ जो है उन्होंने प्रमोट किया था वर्शिप ऑफ एटन को। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। 7 में क्या कहता है कि व्हाट नेम डिड अमेनहोटेप फोर्थ चेंज टू?
यहाँ पे सवाल पूछा गया कि अमन होटेप फोर्थ जो है उसने अपना नाम जो चेंज किया, उस चेंज करके अपना नाम क्या रखा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, है ना, अखेन एटन। क्या होगा? अखेन एटन। प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड टूटनखामुन रूल इजिप्ट, या रूल इन इजिप्ट? तो टूटनखामुन जो है वो इजिप्ट में कितने सालों तक क्या किया? शासन किया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 9 ईयर्स तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। व्हाट वाज फाउंड विथ टूटनखामुन्स बॉडी? टूटनखामुन्स के जो बॉडी हैं उसके साथ जो है क्या पाया गया जब जब उसके बॉडी की खोज की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड, वेल्थ, ब्रॉन्जी रेजर, गेम्स, क्लॉथ्स, है ना, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से ये ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीज जो है टूटनखामुन के बॉडी से पाया गया। प्रश्न नंबर 11 पे चलेंगे। 11 नहीं, 10 पे। 10 क्या कहता है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब टूट्स टॉम? तो टूट्स का जो टॉम था वो अब उसका डिस्क्राइब कैसे करेंगे, वर्णन कैसे करेंगे? ऑप्शन ए कहता है गोल्ड प्लेटेड, बी कहता है रॉक कट, सी कहता है वॉल पेंटिंग विद गोल्ड प्लेट्स, और डी कहता है रॉक कट 26 फीट अंडरग्राउंड विच हैड वॉल पेंटिंग। तो इसका ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11 पे चलेंगे। कहता है व्हाट वाज इन द फर्स्ट कॉफिन? मैंने बताया था समरी में कि जो किंग का टूट का जो बॉडी मिला वो एक के अंदर एक जो है वो 3 कॉफिन में मिला था। ठीक है, वो 3 कॉफिन में करके उसको रखा गया था। कहाँ पर? सिमेट्री में। अब ध्यान से देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा कि व्हाट वाज इन द फर्स्ट कॉफिन? फर्स्ट कॉफिन में क्या पाया गया? ठीक है, तो लिखा है ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए में कहता है गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स। तो सही जवाब इसका जो ऑप्शन ए ही होगा, है ना। फर्स्ट कॉफिन में सबसे पहले उसको जो है सो, है ना, फूलों की माला से, है ना, कॉर्न फ्लावर्स का जो फूल है उनसे जो सो सजाया गया था। किसको? किंग टूट को। ध्यान रखिएगा इस बात का। प्रश्न नंबर 12 कहता है व्हाई डिड द थर्ड कॉफिन पुट कार्टर इन ट्रबल? अब सवाल आता है कि कार्टर को परेशानी में थर्ड जो कॉफिन है वो कैसे उसको या क्यों परेशानी में डाल देता है? बिकॉज, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज द रेसिन्स यूज टू सीमेंट, है ना, रेसिन्स का इस्तेमाल किया गया, है ना, सीमेंट टू द बॉटम टू द सॉलिड गोल्ड कॉफिन विच हैड हार्डेड एनफ। जो किंग के टूट को बॉडी के ऊपर जो रेसिन्स का इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल सीमेंटेड हो गया था, एकदम काफ़ी मजबूत हो गया था। और वह जो है जो बॉटम है किसका? बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड, जो गोल्ड का जो है उसका निचला हिस्सा जो बॉडी का वो बिल्कुल कॉफिन से चिपक गया था, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। ठीक है, जिसके वजह से कार्टर को बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी। आगे कहता है कि हाउ डिड कार्टर रिमूव द रेसिन्स, है ना, कार्टर ने रेसिन्स को किस प्रकार से रिमूव किया, हटाया? तो इसका ऑप्शन होगा ए, विद द हेल्प ऑफ चिजल एंड हार्मर। ठीक है, छेनी और हथौड़ी के माध्यम से रिमूव किया गया था, है ना। प्रश्न नंबर 14 पे चलेंगे। हाउ डिड कार्टर कट द बॉडी ऑफ टूट? तो टूट की जो बॉडी है कार्टर ने कैसे काटा? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट हेड, सबसे पहले सर को काट कर अलग किया गया, है ना, एंड देन एवरी लिम्स, लिम मतलब होता है अंग, ठीक है ना, और उसके बाद जितने भी जॉइंट्स जो थे अंग के, है ना, उसको काट कर क्या किया गया? अलग किया गया। प्रश्न नंबर 15 पे चलेंगे। 15 क्या कहता है? व्हाट डिड कार्टर एंड हिज मैन डू आफ्टर कटिंग डाउन हिज बॉडी? तो कार्टर और उसके जो आदमी थे वो टूट की बॉडी को काटने के बाद जो उन्होंने उसके साथ क्या किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स। प्रश्न नंबर 16 पे चलेंगे। व्हेन वाज मम्मी एग्जामिन्ड इन एक्सरे बाय द एनाटॉमी प्रोफेसर?
तो जो एक्सरे जिन्होंने किया था वो कौन किए थे? एनाटॉमी प्रोफेसर ने किया था, ठीक है, मम्मी का। किसके मम्मी का? टूट की मम्मी का। मम्मी मीन्स होता है डेड बॉडी बाबू, ठीक है, ध्यान रखना। मम्मी मतलब मम्मी मत समझना, माँ मत समझ लेना। तो इसको एग्जामिन कब किया गया था? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इन 1968। प्रश्न नंबर 17 पे चलेंगे। 17 कहता है व्हाट फैक्ट्स वर, है ना, रिवील्ड व्हेन द मम्मी वाज एक्सरेड इन 1968। तो जब 1968 में एक्सरे किया गया था मम्मी का, किसके? टूट के मम्मी का, तो वह क्या, कौन सी सच्चाई को प्रकट करता है? तो उसमें बताया गया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, ठीक है ना। तो जो ब्रेस्ट का बोन है, जो सीने का जो हड्डी है वो, और फ्रंट जो रिब्स है, जो पसलियां हैं, वो मिसिंग था। उन्होंने यह जो है फैक्ट को उजागर किया था एक्सरे के बाद। प्रश्न नंबर 18 पे चलेंगे। व्हेन वाज टूट्स बॉडी टेकन फॉर सीटी स्कैन इन द 21st सेंचुरी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जनवरी 5, 2005 में, ठीक है। 19 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर पे क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर पे, व्हाट डज सीटी स्कैन स्टैंड फॉर? यानी कि सीटी स्कैन का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन होगा, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है प्रश्न नंबर 20 पे, प्रश्न नंबर 20 पे कि हाउ डिड द वर्कमैन लिफ्ट द बॉडी फॉर द स्कैन? हाउ डिड द वर्कमैन लिफ्ट द बॉडी फॉर द स्कैन? तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि जो किंग टूट का जो बॉडी था स्कैन करने के लिए लाया गया, तो वर्कमैन ने उसको कैसे उठाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर, ठीक है, ऑन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर, है ना। तो उसको जो हाइड्रोलिक ट्रेलर जो होता है, इसे लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है, उससे उठा करके उसको मशीन के अंदर, सीटी स्कैन के अंदर लाया गया। प्रश्न नंबर 21 पे चलेंगे। 21 क्या कहता है कि व्हाई डिड द प्रोसीजर स्टॉप इन बिटवीन? क्या होगा? तो प्रोसीजर जो है स्टॉप हो गया था, कब? कहता है एज अ स्पेयर फैन स्टॉप्ड वर्किंग, है ना, एज द लाइट वेंट ऑफ, एज द लिफ्ट ब्रोकन, या नॉन ऑफ द एबव? तो सही जवाब होगा वाइड। क्यों? क्योंकि एज स्पेयर फैन स्टॉप्ड वर्किंग, जो एक फैन था वो वर्क करना क्या किया था? स्टॉप कर दिया था, इसलिए प्रोसीजर जो था सीटी स्कैन करने का वो स्टॉप हो गया था। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? कहता है व्हेन वाज टूट्स बॉडी टेकन बैक इन हिज टॉम्ब आफ्टर सीटी स्कैन? तो सीटी स्कैन करने के बाद जो है टॉम के डेड बॉडी को, है ना, वापस कितने देर के बाद लाया गया? तो आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ टूट कॉल्ड? तो जो टूट का जो सिमेट्री था, जो कब्रिस्तान था, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था वैली ऑफ द किंग, है ना। एंशिएंट इजिप्शियन सिमेट्री को एक अन्य नाम से जाना जाता था, किस नाम से? वैली ऑफ द किंग्स के नाम से। अगला प्रश्न 24 कहता है कि हाउ डिड टूट डाई? है ना, टूट की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका सही जवाब होगा इट इज अ मिस्ट्री। कैसे हुई तो पता है नहीं किसी को, यह एक तो रहस्य है ना। प्रश्न नंबर 25 पे चलेंगे। किंग टूट वॉज लास्ट ईयर ऑफ पावरफुल फारो डायनेस्टी ऑफ रूलर्स इन एंशिएंट, तो इसका सही जवाब होगा क्या? इजिप्ट। तो एंशिएंट इजिप्ट में फारो डायनेस्टी का पावरफुल शासन होता था, और ये लास्ट ईयर था कौन? किंग टूट। प्रश्न नंबर 26 पे चलेंगे। टूट वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विथ गोल्ड। जो टूट है वो जहाँ पे रेस्टिंग प्लेस था उसका, उसे किससे लादा गया था? उसको गोल्ड से लादा गया था। प्रश्न नंबर 27 कहता है व्हेन डिड टूट डाई?
है ना, जब सीटी स्कैन हुआ, एग्जामिन हुआ, तो कब पता चलता है कि इसकी मृत्यु कितने साल पहले हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोर देन, है ना, 3300 ईयर्स अगो। ठीक है, तो टुट की मृत्यु कितने हुई? लगभग 3300 साल पहले से भी अधिक पहले जो है सो हो चुकी थी। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है? हाउ मेनी डिजिटल इमेजेस वर टेकन वाइल स्कैनिंग द मम्मी फ्रॉम हेड टू टोए? माथा से लेकर सर पैर के अंगूठे तक मम्मी का जो है, टूट की जो मम्मी है, उसका कितने डिजिटल इमेजेस लिया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1700 इमेजेस को जो है सो लिया गया। प्रश्न नंबर 29 कहता है हावर्ड कार्टर वाज अ डैश आर्कियोलॉजिस्ट। कहाँ का आर्कियोलॉजिस्ट था वो? तो ऑप्शन बी होगा, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। प्रश्न नंबर 30 कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अखेनएटन? अखेनएटन का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, सर्वेंट ऑफ द एटन, गॉड ऑफ द सीजन या गॉड ऑफ पीपल? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सर्वेंट ऑफ द एटन। प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है? जरा ध्यान से देखिए, कहता है हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज? है ना, तो इसके जो है, जो चैप्टर है द डिस्कवरिंग ट्रुथ, इसके ऑथर कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, AR विलियम्स। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपने क्या देखा, यहाँ पे 31 प्रश्न जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम में इससे बाहर का कोई भी प्रश्न आने वाला नहीं है। बट ध्यान रहे, MCQ क्वेश्चन को करने से पहले एक बार आप जो है सो इस चैप्टर का समरी जरूर देख लें। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी इस चैप्टर के अच्छे से हो सके। कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए।